अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आतिफ खटक हूँ। मिस्टर 10% के बाद मिस्टर 20%। अब जैसे कि जरदारी साहब को टाइटल दिया था, उस ही की जमात के एक शख्स ने, मिस्टर हकानी, जो कि बाद में आप लोगों को पता है कि अमेरिका के सफ़ीर भी बने थे, ऐसे ही अब अली अमीन गंडापुर को मिस्टर 20% का खिताब दिया है एक ऐसे वजीर ने जो पीटीआई के पहले दो हुकूमतों में भी वजीर रहे और अब भी वो वजीर थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। शकील खान की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है अली अमीन गंडापुर पर, पीटीआई के उस ग्रुप में जिसमें तमाम पार्लिमानी रहनुमा उसमें होते हैं, उसमें दोनों के बाद तकार हुई और उसके बाद जो बातों बातों में मिस्टर शकील ने उसको कहा कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, आप सूबे में एक चीफ सेक्रेटरी नहीं तब्दील कर सकते, आपके पास क्या है, आप एक डमी है, कोई और हुकूमत चला रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है। इन बातों के दौरान उन्होंने उनसे कहा कि तुम करप्ट हो, अली अमीन गंडापुर ने शकील खान से, और मैं तुम्हें पहले से जो है वो पार्टी से निकालने का फैसला कर चुका हूँ। इस पर शकील ने उसको कहा कि तुम मिस्टर 20% हो, 20% कमीशन देते हो, और दीगर इल्ज़ामात उन्होंने एक दूसरे पे लगाए। 1 घंटा तक ये चैट जारी रही। फिर लोगों ने इंटरवीन किया और मैसेजेस डिलीट किए कि ये पार्टी से बाहर जाएंगे, लेकिन वो मैसेजेस जो है वो पार्टी से बाहर जा चुके हैं। उसके स्क्रीनशॉट वो बाहर आ चुके हैं, और वो जिस बंदे के पास है उसमें सिर्फ इस वजह से वो शेयर नहीं कर रहे हैं कि कहीं बाद में जो है वो किसी वजह से वो आइडेंटिफाई ना हो जाए। और जाहिर बात है, पीटीआई में आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग इस्तीफे दे रहे हैं, किसी को निकाला जा रहा है। तो इस वजह से वो बंदा भी, उन्होंने बहुत वसूख से जो है वो जर्नलिस्ट को ये कंफर्म किया है कि यहाँ ये बातें हुई हैं, और इसके जो है वो स्क्रीनशॉट्स उनके पास मौजूद हैं। अब जहाँ पर आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, किसी को निकालने की बातें हो रही है, कोई मुस्तफ़ी हो रहा है, वहाँ पर शेर अफजल मरवत वापस पीटीआई में जो है वो फुल स्विंग में आ गए हैं। और आज उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की अडियाला जेल में, और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने, यानी शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं, तो जनाब शेर अफजल मरवत ने ये कहा कि उन्होंने बाकी लोगों को माफ कर दिया, जो हुआ माफ कर दिया। यानी पीटीआई वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है, पार्टी के मामला बाहर कर रहा होता है, तो सारा इल्ज़ाम शेर अफजल मरवत पे था। शेर अफजल मरवत ने इंतहाई चालाकी के साथ कहा कि यानी उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ जो कुछ हुआ है उस पर वो उन लोगों को माफ़ कर रहे हैं। बहरहाल अब जब वो ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी मीडिया टॉक की, उसके बाद अब टीवी वाले भी जो है वो उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनको ले रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अब वो मुहतात होंगे और इमरान खान की आज़ादी के लिए तहरीक चलाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे। तो जो ग्रुपिंग की बातें हो रही थी उसमें अब जो अलीमा खान का ग्रुप है फिलहाल पीटीआई में, वो आप कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव हो गया है, और वो अब आगे आ रहे हैं। बाकी लोग कोई इस्तीफा दे रहे हैं, कोई जो है वो आप कह रहे हैं कि वो खुद साइडलाइन हो रहा है। अली अमीन गंडापुर ने एक और स्टेप लिया है, जो शकील खान के स्टांस को बैक करने पर उन्होंने जुनैद अकबर को बतौर फोकल पर्सन पार्लिमानी जो उनके रहनुमा है केपीके के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, उस से हटा दिया है फोकल पर्सन से, और उसकी जगह शायद खटक को जो है वो मुकर्रर किया है। अब हम देखते हैं कि इससे क्या होता है, और जो बाकी रिजिग्नेशन की लोग बातें कर रहे हैं वो कौन कौन जो है उसकी रिजिग्नेशन आती है। लेकिन फिलहाल हमें एक 10% से आगे ही नीचे होता है प्रो मैक्स, यानी 20%, मिस्टर 20% जो है वो इस्लाह में मिल चुकी है। अब अलीम खान पे ये इल्ज़ामात उन्हीं की जमात के शख्स ने लगाए हैं, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने परवेज़ खटक पर और महमूद खान, उनकी करप्शन को भी एक्सपोज किया था। और वो कहते हैं कि बात वक्त में फिर दुरुस्त साबित की कि
یہ دونوں واقعی میں کرپٹ ہیں. یعنی میں نہیں کہہ رہا، وہ شکیل کہہ رہے ہیں کہ سب نے پھر دیکھ لیا کہ یہ دونوں کرپٹ تھے. اب وقت ثابت کرے گا کہ علی امین بھی گنڈا پور تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کیا ثابت کرتا ہے.